ఆదరణీయ ఆజీవన సదస్సులు ఆంధ్ర నాటక సాహిత్య సంఘం లైఫ్ మెంబర్స్కి స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ మాటు మాకు ఎలక్షన్ ముందు ఈశ్వర్ అండ్ టీమ్ తకిమ ఆంధ్ర భక్త రామ మందిరం, ఆంధ్ర అసోసియేషను, ఆంధ్ర సమితి టెల్కో, మిస్టర్ శివాజీ రాజు ఆంధ్ర సంఘం గోల్మురి వీళ్ళందరితో కలిసి నా ఎగేన్స్ట్లోని లెటర్ రాశారు. సపోర్ట్ చేయొద్దండి. ఆ లెటర్ ఏంటంటే ఏమీ ఇంపార్టెన్స్ లేదు, ఎందుకంటే ఈ సంస్థలన్నీ రిజిస్టర్డ్ కాదు ఎక్సెప్ట్ ఆంధ్ర భక్త రామ మందిరం. అది ఒక పూజ స్థలం. అక్కడ పాలిటిక్స్ అయింది. ఆ పాలిటిక్స్లో పడకుండా మీరందరూ వచ్చి, ఎందుకంటే మేము మీ దగ్గరికి పర్సనల్లీ రాలేము అని వ్యక్తిగతపూర్వకంగా రావట్లేకపోతున్నాను, మీతో రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ఈ 107 సంవత్సరాల ఆంధ్ర డ్రామాటిక్ లిటరీ సొసైటీకి ఇలాంటి వాళ్ళ చేతి నుంచి బచాయించేయండి. మాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి. చిన్నపిల్లలందరికీ పని నేర్చుకొని ఇక్కడ ఈ సంస్థకి ఉద్ధరించడానికి మీ అందరితో ఆశిస్తున్నాం. మీరు వచ్చి రైజింగ్ సన్కి, సూర్య ఛాప్కి, సూర్య భగవాన్కి ఓటు ఇచ్చి మా టీం అంతకి గెలిపించాలని మీతోటి వినవి. धन्यवाद। मेरा नाम के गुरुनाथ राव, मैं महासचिव एडीएल सोसाइटी आंध्रा ड्रामेटिक एंड लिटरेरी सोसाइटी के मैं महासचिव हूँ। और मैं पूर्व महासचिव नहीं हूँ। बहुत से पेपर लिख रहे हैं कि मैं पूर्व सचिव, उनको मालूम होना चाहिए प्रशासन के द्वारा मुझे सचिव, महासचिव के नाम से, इवन आईजी रजिस्ट्रार के यहाँ भी महासचिव के नाम से ही प्रेषित हो रही है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं महासचिव हूँ, पूर्व महासचिव नहीं। कहीं कि ईश्वर को कोई प्रावधान नहीं है बाईलॉज के तहत कि किसी भी सदस्य को, खासकर जब तक निर्वाचित महासचिव को हटाने का, तो और भी उनको कोई पावर नहीं है। तो इसलिए मैं महासचिव हूँ। क्लियर कर दिया हूँ फर्स्ट चीज़। एसडीओ के पास आज 13 तारीख को मीटिंग था जिसमें आपको भी बुलाया गया था और ईश्वर राव को बुलाया, क्या डिसीजन हुआ उनका? देखिए, एसडीएम कोर्ट में आज हम लोग का पेशी था 10:30 बजे का। तो हम लोग का नंबर लगा चौथा 5वां नंबर में। तो हम लोग को मैडम ने बताया कि उन्होंने जो डीसीओ का रिपोर्ट मांगी है, तो वो डीसीओ का रिपोर्ट जो है, क्योंकि वही बता सकते हैं कि किस तरह से चुनाव का संचालन करना है, चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी। एक्चुअली डीसीओ को, इनको काफ़ी जो है तजुर्बा रहता है इस डिपार्टमेंट को, जो भी है कि किसी भी संस्था में कोई डिस्प्यूट होता है। जैसे अभी अब देखिए आदर्श नगर का भी जो चुनाव कराने के लिए, राजेंद्र नगर का जो चुनाव कराने के लिए, तो हम लोग में एक कन्फ्यूज़न था कि हम लोग की संस्था जो है 1860 के संविधान के तहत है। तो वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हम लोग का जो सोसाइटी एक तरह से सोचिए कि एनजीओ की सोसाइटी है। तो इसमें जो है प्रशासन बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो किस प्रावधान के अंतर्गत बिना कोई रुकावट के, बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था को भंग किए हुए चुनाव प्रक्रिया किया जा सकता है, इसी के तहत बात होने का था, जो नहीं हो पाया। तो हमारे जो मिस्टर वाई ईश्वर राव, जो तथाकथित जो अपने जो थर्ड उनके टर्म में जो है तीसरे महासचिव अपने से नियुक्त कर दिए मिस्टर एम कमल कुमार, वही जो है इंग्लिश मीडियम के सचिव भी है, उनको प्रस्तुत कर रहे हैं महासचिव। तो खैर उनका मर्जी हो, किसी भी को घर से भी ला के किसी को महासचिव बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा है तो क्या चुनाव प्रक्रिया रुक गई है मैडम? तो मैडम आश्चर्यचकित होकर उनको देखी, तो फिर 2 बार 3 बार बोले। तो मैडम बोले कि मैं ना चुनाव कराने के लिए कर रहा हूँ, ना ही जो मैं चुनाव रोकने के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि मैं दूसरे डेट दे रहा हूँ। तो हम लोग को फिर 19 तारीख को जो है फिर से जो हम लोग को एसडीएम कोर्ट में अटेंड होना है। इसलिए आज जो 15 तारीख को जो चुनाव मिस्टर एम भास्कर राव के देख रेख में जो रिटर्निंग ऑफिसर और मिस्टर आर.के. सिंह डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर है, उनका और उनके टीम के द्वारा जो स्वच्छतापूर्वक विधि व्यवस्था को मेंटेन करते हुए जो है 15 तारीख को जो है चुनाव हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वर भ्रमित करे, लेकिन मेरे वोटर जरूर आएंगे वोट देने। और अब तक जो विधि व्यवस्था भंग नहीं हुआ है, तो आगे कैसे अब सोच सकते विधि व्यवस्था भंग करेंगे? ये लोग जो है बगैर किसी नाम के बेनामी एक लेटर में जो है, एक बेनामी लेटर लिख के जो है कुछ लोगों से साइन करवाए हैं कि जो है विधि व्यवस्था भंग हो सकती है, हम लोग मेंबर बने। अरे तो अपना परिचय क्यों नहीं दिए? कमल कुमार जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडीएल व्हाट्सएप ग्रुप बना के भेजे हैं, तो उनको अपना परिचय देना चाहिए। जो एसडीओ के पास में जो कंप्लेन दिए हैं कि हम लोग को जो चुनाव में जो वोट देना मिलना चाहिए, हमारा वेरी क्लियर है
1888 पुराने मेंबर है। नए मेंबर जिसको सिम्हाद्री राव, मिस्टर वाई ईश्वर राव, एम कमल कुमार, पेंटकोट रवि प्रकाश, चिगुल्ला रमना सन ऑफ मिस्टर चिगुल्ला कृष्णा राव, ये लोग जो लंद फंद करके जो मेंबर बनाए हैं, डी रामू, एन रामकृष्णा, ये सब आदमी जो है 250 रुपये का जो मेंबरशिप किए और 500 रुपये का मिठाई का कूपन दिए है, क्योंकि उनको वोट मिल जाएगा। मैं पूर्ण विरोध किया है और मेरे को जजमेंट है इसमें। 2 बार इंक्वायरी हुई है, दोनों में बोला गया है कि जितने भी जो सदस्य 20/11/22 के बाद नामांकित हुए उन्हें चुनाव प्रक्रिया से वंचित रखा जाए, अन्यथा निष्पक्ष चुनाव होने में कठिनाई हो सकती है। गुरुनाथ राव जी, आपके सदस्य को विपक्ष बरकरार रहे, अगर वो चुनाव में उस दिन आए ही नहीं तो किसका क्या उपाय है? देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है, हर किसी को कहने का, बोलने का और अपना एक्शन करने का जो है एक प्रावधान है, राइट है, फंडामेंटल राइट है। जिसको चुनाव में हम लोग देखिए, देश में लोकसभा चुनाव होता है, राज्यसभा चुनाव होता है, जो भी चुनाव होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब आदमी वोट देने आते हैं। बहुत से होते हैं बॉयकॉट करते हैं कि हमको जो है इलेक्शन नहीं करना है। ईश्वर और चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए भाग रहे हैं, उनको पता है कि उनका पतन हो गया है, वो दिवालिया घोषित हो जाएंगे एडियल सोसाइटी से। वो राम मंदिर, आंध्रा एसोसिएशन और गोलमुरी क्लब जो मिस्टर शिवाजी राजू से लिखवा लिए हैं कि हम सब, बताइए कि इसमें रजिस्टर्ड संस्था कितना, एक जो है राम मंदिर छोड़ के हमारे साथ में जो सभी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जो कल रात में जब पता चला, आज पेपर जब पढ़े तो बोले हम लोग सब आपको प्रेस में हम देंगे लिख के कि इनको किस अधिकार के तहत इसके जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मिस्टर YK शर्मा और मिस्टर ब्राह्मण समाज बनाए मिस्टर गादी गोपाल कृष्णा, जो पूरा तेलुगु समाज को दूषित करके रखे हैं। मैं तिरुपति के जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं TTD के, उनको लिखूंगा। चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रबाबू नायडू को लिखूंगा और मिस्टर जो डिप्टी चेयरमैन है पवन कल्याण, इनको लिखूंगा कि ये तेलुगु संस्था और श्रीवारी सेवा का नाम से जो मैंने बरगला के आदमी से इनका फंड का जो है ऑडिट होना चाहिए। झारखंड तेलुगु सेना को बनाए हैं और गाइडेड होते हैं नागपुर से मिस्टर मूर्ति के जो है तेलुगु सेना को, धर्माराव को बाहर करके। तो ये सब जो दूषित आदमी को जो है समाज से जो है सफ़ा करना है। तो ये मेरा दूसरा संकल्प है। मैं गया था अन्नावरम में भगवान सत्यनारायण भक्त का दर्शन करने, और वहाँ मैं बुकिंग करके गया था रूम्स। दिन के 4 बजे हम लोग पहुँच गए तो बोले कि 8 बजे तक वेट कीजिए, 8 बजे खुलता है। 8 बजे जब खुला तो रूम खाली नहीं, क्योंकि उस दिन 2500 शादियाँ थी। मैंने एक जो है उनको जो है उनके सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ, आप नए डिप्टी CM बने हैं, और देखिए गलत मैसेज जाएगा कि एक जो प्रवास आंध्रा जो है, आंध्रा के लोग जो आए हैं उनको वंचित हो गया। इमीडिएटली उनका जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझे कांटेक्ट किया और मुझे तुरंत जो है जो रूम जिस तरह का रूम किया था नहीं खाली था, खाली तुरंत साफ़ करके हमको दिलवाए। ये हमारा जो है एक कांटेक्ट का नतीजा है। तो पवन कल्याण जी से भी, मैं चंद्रबाबू नायडू से, अभी मैं जमशेदपुर में ऐसा सा प्रोग्राम कराऊंगा जब मेरा टीम आ जाए, और मेरे साथ सब बच्चे लड़के लोग जो काम करने वाले, और ईश्वर जैसे मैं यंग लड़का लोग को बरगलाऊंगा नहीं, मैं उनको काम सिखाऊंगा। जब एक मिनट, मिस्टर मज्जी रवि कुमार आंध्रा से आए थे, उनको हमने बोला कि तो एक दिन तुमको मैं महासचिव बनाऊंगा, और मैं बनाया हूँ। मैं गर्व के साथ कहूँगा, मैं स्टेज में चढ़ाया हूँ, बड़े बड़े प्रोग्राम में उनसे भाषण दिलवाया हूँ, तब जाके जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं। आप किस पद में चुनाव लड़ रहे हैं? मैं महासचिव के पद में चुनाव लड़ रहा हूँ। मामला कोर्ट में भी जा चुका है। ये हमको पता नहीं है, ईश्वर बोल रहे हैं, लेकिन हम जब पता किया तो 6 तारीख के रात तक कोर्ट में कोई जो है रिट फाइल नहीं हुआ है कोर्ट में, ना ही एडियल सोसाइटी के गुरुनाथ राव के अगेंस्ट में, ना ही किसी ईश्वर राव के द्वारा भी नहीं हुआ, एडियल सोसाइटी के द्वारा भी नहीं हुआ। अब अगर 7 तारीख 8 तारीख होगा तो मुझे ज्ञान नहीं है। अब जहाँ तक का सवाल है, जब हाईकोर्ट में अब गए हैं तो फिर कहे SDM को प्रेशर कर रहे हैं चुनाव रोकने के लिए, और वो आज हमको एक पेपर का जो कटिंग दिखा रहे हैं उदित वाणी का, बोलते कि देखिए गुरुनाथ राव आपका अगेंस्ट में लेके। अरे मैं तो पेपर अब दिखा रहा हूँ जो आप बोले हैं और जो SDM मैडम ने बोली है कि ना ही मुझे लिखित रूप में चुनाव कराने के लिए परमिशन देने का अधिकार प्राप्त है, ना ही मुझे लिखित रूप से जो है चुनाव रोकने का जो है कोई अधिकार प्राप्त है। मैं एज पर लॉ बोला हूँ। ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में इसको लेकर कोई जजमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे संस्था में जो 3 ट्रस्टी है तीनों मर चुके हैं, अदरवाइज वो लोग डिसीजन लेते हैं। अभी हमारा जो चुनाव हो जाएगा 1 महीना में
मैक्सिमम 1.5 महीना के अंदर मैं एक एजीएम जरूर करवाऊंगा और उसमें मैं ट्रस्टी बहाल करूंगा 3, मैं 3 ऑडिटर बहाल करूंगा। उसके बाद फिर हम 6 महीना या साल भर में, कि बार बार कराने से काफ़ी दिक्कत होती है, 1 साल के अंदर में मैं सभी अकाउंट्स को ऑडिट करवा के मैं प्रस्तुत करूंगा। और पहला बात, आज तक 3 साल में ईश्वर राव, NVR मूर्ति, सिमाद्री, हमने जो है IG रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ को लिख रहा था कि एड्रेस चेंज करने के लिए, तो एड्रेस चेंज के लिए बोल दिए मेरे को, जो कहे कि हम अकेले जीत के आए। नहीं, हम लोग को बहुत कॉन्ट्रैक्ट हम करवा देंगे। क्या NVR? यस। तो आपने क्या इसके बार कोई पहल किया? नहीं किया। इनके पास बुद्धि नहीं है। मैं करवाऊँगा 3 महीना में, 3 नहीं तो 6 महीने में तो जरूर करवा लूँगा एड्रेस चेंज। मैंने ADL सोसाइटी हिंदी मीडियम को इन लोग जो है टाटा स्टील के लीज से हटा दिया था। जिस दिन मैं इलेक्शन जीत के आया, 1 हफ्ता के अंदर में जाके मिस्टर ऋतुराज सिन्हा से साथ में बैठ के ईश्वरों को ले जाके मैं जो है टाटा स्टील के लीज में हिंदी मीडियम का बिल्डिंग को उसमें हम ऐड किए। अदरवाइज हमारा स्कूल का मैट्रिक का जो है एडमिट कार्ड आता तो साक्षी में जाके गोलचक्कर में खड़ा होकर पोस्ट मास्टर से लेके आता था, बच्चों में बंटता था। ये है इन लोगों का ज्ञान, ये है बच्चों को परेशान करने का तरीका। ये सब तरीका और ये सब। दूसरा एक चीज़ हम ये जरूर बोलना चाहूँगा, जो भी शिक्षक लोग स्कूल में जो डर के माहौल में अभी काम कर रहे हैं, जिसे प्रताड़ित किया जा रहा है, स्टाफ को प्रताड़ित किया जा रहा है और अपने घर से आदमी को लाकर नौकरी में दिया गया, सबका मैं बढ़िया से इंक्वायरी करवाऊँगा और इसमें हम सबको न्याय दिलाऊँगा। और हिंदी मीडियम में खासकर जो प्रभात कुमार जो है, जो ये कर रहे हैं, जो मिडिल स्कूल है, तो उसमें भी वो अपना जो है इंटरफेरेंस किए हुए, उसे मैं सबसे पहले अंकुश लगाऊंगा। हम हाथ जोड़ के सभी तेलुगुवासी, चाहे मेंबर हो या नहीं हो, इस ADL सोसाइटी और इसका अस्तित्व को और ईश्वर राव का जो जिस तरह जो है सब तेलुगु समाज को भ्रमित करके चिट्ठी दे के जो बर्बाद कर रहा है, इसको रोकने में हमारा मदद करिए। मेरा हम संकल्प लेके कर रहे हैं और अभी तक मैं किसी भी प्रत्याशी से वोट मांगने नहीं गया। हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को कोर्ट कचहरी, SDO ऑफिस, हाई कोर्ट सब जगह में हमको बिजी रख दिया है और मेरे खिलाफ मेरे ही एक आदमी को खड़ा कर दिया जनरल सेक्रेटरी में, जिसके लिए जो ईश्वर एंड टीम जो प्रचार कर रहा है, मिस्टर R सतीश, जो बुलेट, जो इन लोग को बुलेट चिन्ह है ईश्वरराव का। तो आप लोग से आग्रह है, सही आदमी कौन है, गलत कौन है, उसी को वोट दीजिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप मेरे को वोट दीजिए। R सतीश का जो है बैकग्राउंड पता कर लीजिए, वो क्या करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। जहाँ जाते हैं खाली जो है इधर उधर चमचागिरी करते हैं, तो इनसे बचिए और सही आदमी को मेरे सूरज छाप पर जरूर वोट देख के मेरे सभी बच्चों को जो जिता दीजिए। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मैं कुछ दिन रहूँगा और इन सबको ट्रेनिंग दे के मैं हट जाऊँगा। धन्यवाद।